बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹42 एंड द नोटबुक इज ₹18। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480 इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ। कि एक पेन की कीमत ₹42 है और एक कॉपी की कीमत ₹18 है। वो कह रहे हैं कि आप ₹480 में कितनी कॉपीज और पेन खरीद सकते हैं, लेकिन कंडीशन बता दी है उसने, इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी, कि आपने दोनों की इक्वल क्वांटिटीज लेनी है। कि अगर 4 किताबें लेनी है, कॉपियाँ लेनी है, तो 4 ही आपने उसके पेन लेने हैं। अगर 6 पेन लेने हैं तो 6 ही कॉपीज़ लेनी है। अगर 8 पेन लेने हैं तो 8 ही कॉपीज़। अगर 10 पेन तो 10 ही कॉपीज़। ये बेटा ये कंडीशन दी हुई है वाली, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आप छोटी सी बातें बेटा याद ये जहन में रखनी है कि ₹480 हमारे पास हैं, हमने दोनों की इक्वल क्वांटिटीज निकालनी है, ठीक है। कि कितनी कितनी दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर देंगे। यहाँ में लेट नहीं, जो डाटा गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्राइस ऑफ पेन। प्राइस ऑफ पेन, एक पेन की प्राइस कितनी है? वो ₹42 है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ नोटबुक, नोटबुक की प्राइस कितनी है? वो मेरे पास है ₹18, ठीक है। अब टोटल प्राइस कितनी बन रही है दोनों की? टोटल प्राइस ऑफ बोथ आ जाएगा मेरे पास 42 + 18 = 60। मीन उसने ₹60 में एक नोटबुक और एक पेन लिए, ठीक है। अब आपने यूनिटी मेथड इस्तेमाल करना है, तो फिर इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ₹60 स्पेंट, ₹60 जब उसने खर्चे हैं, स्पेंट टू बाय आइटम, जब उसने ₹60 खर्चे हैं तो उसने कितनी चीज़ें खरीदी हैं? 2। बेटा ₹60 में उसे 2 चीज़ें मिली हैं, एक कॉपी और एक पेन, ऐसा ही है। अगर वो 60 की बजाय ₹1 खर्चता है, ₹1 स्पेंट टू बाय आइटम = 2/60। ये यहाँ डिवाइड में आ गया। ₹60 में 2 चीज़ें खरीदी हैं। अगर ₹1 की निकालनी है बेटा, बड़ी से छोटे की तरफ आ जाए, डिवाइड करवाएंगे। तो आप ₹1 के लिए उसे 60 से डिवाइड करवा दिया, 2/60 आ गया। अब रुपीज़ कितने आपके पास? 480। तो लिखेंगे ₹480 स्पेंट टू बाय आइटम = 2/60 × 480। तो यहाँ इन्हें बेटा कटिंग करवाएंगे। ये वाला 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 8 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 × 8 = 16। तो मेरे पास बेटा आ जाएगा ये 2 आइटम्स, ये भी आइटम्स, और यहाँ भी ये 16 आइटम्स। तो बेटा ये मेरे पास 16 आइटम्स आ गई हैं मेरे पास ₹480 में। अब ये 16 आइटम तो टोटल आ गई हैं। अब उसने कहा था कि उसने दोनों की सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी खरीदी थी। लिखेंगे सिंस ही बाय इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बोथ आइटम, क्योंकि उसने दोनों आइटम इक्वल क्वांटिटी खरीदी थी। तो 16 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 8। मीन उसने 8 पेन और 8 ही वो खरीदी हुई हैं, मीन्स, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 8 पेन्स एंड 8 नोटबुक। तो बेटा ये रियल लाइफ का क्वेश्चन है। इसे आप अगर आप खुद पे ऐसे क्वेश्चन हावी कर लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल से आप जो नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट आपके पास जो भी आपने पढ़ना है वहाँ अगर ऐसे सवाल हैं, फिर आप बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को बड़े गौर से, बड़े आपने इनकी मेथडोलॉजी करनी होती है कि हम किस मेथड सोल्व करें कि हमारे पास ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये मैंने जो बेस्ट वे था, जो सबसे आसान मेथड बेटा वो करवाया है। और भी बहुत से मेथड हैं, और भी आप मेथड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है अ फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर एज बट 16 ईयर एगो फादर एज वाज 4 टाइम हिज डॉटर एज कैलकुलेट देयर एजेस। एक जो बाप की उम्र है वो अपनी बेटी का 2 गुना है, लेकिन 16 साल पहले बाप की उम्र वो बेटी की उम्र का 4 गुना थी। कैलकुलेट देयर एज, उनकी एज निकालें। तो बड़ा ही क्रूशियल सवाल है, समझने की देर है बेटा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टार्ट पे आपने क्या लिखना है, फादर की एज बेटी की एज के 2 गुना है। मीन अगर बेटी की एज x है तो फादर की एज हो जाएगी 2x। अब 16 साल पहले की बात कर रहे थे, जब पहले की बात करेंगे तो उसमें 16 माइनस करवाना है। तो यहाँ चले मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू 2x इक्वल ट्वाइस ही और डॉटर्स एज इज इक्वल टू x। ये मेरे पास है सबसे पहली बात, ठीक है। अब उसने कहा था 16 ईयर एगो। ये आप ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बेटा समझना सोल्व करना इजी हो जाता है। 16 ईयर्स एगो, ठीक है। तो 16 साल पहले क्या हुआ था, आ जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल, ये आ जाएगा 2x माइनस 16 ये क्या है, ये फादर्स एज। फादर्स एज 16 साल पहले फादर की उम्र बेटा जो थी एज थी वो 2x माइनस 16 थी, और जो डॉटर की एज है वो सिंपल x माइनस 16 थी। क्योंकि 16 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो हमने इसमें से 16 माइनस करवा दिया, इसमें 16 माइनस करवा दिया। अभी यहाँ भी उसने कंडीशन लगाई हुई है। इस पे क्या थी कंडीशन मेरे पास, बट 16 ईयर्स एगो फादर एज वाज 4 टाइम हिज डॉटर एज। फादर एज डॉटर्स एज इज इक्वल टू बेटा यहाँ डॉटर यहाँ फादर एज, ठीक है। फादर एज क्या थी, 4 टाइम ऑफ डॉटर एज। 16 साल पहले फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। तो मैंने ये बेटा यहाँ लिख दिया कि 16 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटी की उम्र का 4 गुना, ठीक है। बेटी की अगर उम्र 4 गुना करेंगे तो फिर वो बाप की उम्र बनती है। फादर एज इज 4 टाइम ऑफ डॉटर एज, डॉटर की एज का हमने 4 टाइम किया तो फादर की एज बन जाती है। बेटा क्वेश्चन दोबारा यहाँ तक समझ लें, लिखा हुआ था फादर्स एज इज ट्वाइस एज हिज डॉटर एज। हमने लेट कर दिया कि फादर की एज 2x है और डॉटर की एज x है, क्योंकि 2x का मतलब 2 गुना होता है। फिर नेक्स्ट ने कहा था 16 ईयर्स एगो। बेटा सिर्फ इस वर्ड तक 16 ईयर्स एगो का मतलब है 16 साल पहले। तो मैंने बाप की उम्र में से भी बेटा 16 माइनस करवा दिया, बेटी की उम्र में से भी मैंने 16 को माइनस करवा दिया। ये मैंने सिंपल वर्डिंग में अभी समझाने के लिए ये स्टेप लिखा हुआ है वाला वगैरह। 16 ईयर्स एगो ये वाली कंडीशन है। उसके बाद बट 16 ईयर्स एगो फादर्स एज इज 4 टाइम, फादर एज वाज 4 टाइम हिज डॉटर एज, अपनी बेटी का 4 गुना थी। तो मीन्स अगर 16 साल पहले की बात करें तो बेटी की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर जाकर वाले साहब की उसके बाप की उम्र आती है। तो सिंपल आपने ये वाला 4 वैसे ही, डॉटर्स एज कितनी है x माइनस 16 इज इक्वल टू फादर की एज बेटा कितनी है 2x माइनस 16, ये वाली यहाँ पुट कर दी। डॉटर्स एज की जगह बेटा ये x माइनस 16, फादर एज की जगह ये आ जाएगा 2x माइनस 16। इसको सोल्व करवाना है जैसे बेटा आप रिसेंट करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन 9.1 में। तो ये आ जाएगा 4x से किया तो 4x माइनस 4 को 16 से किया तो 64 इज इक्वल टू 2x माइनस 16। बेटा स्टूडेंट गलती करते हैं, वो यहाँ 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देते हैं, इससे करवाते नहीं है। तो जो 4 यहाँ दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना है, 4 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, 4 ने 16 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो वो लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक साइड पर ले आएंगे, तो आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 64। ये 2x प्लस था इधर आके माइनस का हो गया, ये 64 माइनस इधर आके ये प्लस का हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, और 64 में से ये निकालेंगे 16 तो आ जाएगा मेरे पास 48। मैंने इस x का आंसर निकालना, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 48
8/2, ठीक है। तो कटिंग करवाएंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आ जाएगा 24। तो बेटा x मेरे पास आ जाएगा 24। अब हमने x क्या रखा हुआ था, मेरे पास x था बेटा डॉटर्स एज, तो लिख देंगे सो डॉटर्स एज इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 24 ईयर्स, ठीक है। और फादर्स एज कितनी है, फादर्स एज इज इक्वल टू कितनी थी फादर एज बेटा, ये देखें लेट जो हमने लेट किया हो तो उसमें पुट करनी है 2x, तो आ जाइए मेरे पास 2x विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू 48 ईयर्स। तो बेटा ये मेरे पास उनकी लास्ट पे जो एज निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पे सबसे पहली लाइन उसने रिसेंट अभी बात की थी। ये देखें अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लिखा था फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर एज, तो बेटा इस बात को ही देखना है। तो ये हाँ, जो बाप की उम्र 48 है तो बेटी की उम्र 24 है, मेरे ये डबल आ रहे हैं दोनों आपस में, तो ये मेरा आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर बेटा फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप नोट डाउन करें, उसे हम पर्सनली कमेंट सेक्शन में भी वीडियो बना के भी बेटा और भी जहां पॉसिबल हम उससे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।